हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज वामिका अपना नाइट रूटीन आप सबके साथ शेयर करने वाली है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आपसे शेयर करने वाले हैं कि वामिका अभी से रात तक जब तक वो नहीं सोती है तब तक क्या क्या करती है। तो फ़िलहाल तो वो अभी मस्ती करने के मूड में है और वो मस्ती कर रही है और इतनी मस्ती करती है कि कभी-कभी हम भी परेशान हो जाते हैं। शाम के समय में ना मैं अपनी बेटी को एक बार ऑयलिंग करना ज़रूर पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर खेल कर ना बहुत थक जाते हैं। तो क्यों ना थकान दूर कर दिया जाए, वो भी मसाज करके। लेकिन इस एज के बच्चे जो कि क्रॉल करना स्टार्ट कर चुके होते हैं ना, खासकर वो बच्चे बिल्कुल भी एक जगह नहीं टिकते। जो भी मॉम होंगी ना और इस एज के बच्चे के साथ होंगी, वो इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं टिकती। उसको हम किसी तरह से मसाज कर देते हैं, क्योंकि मसाज बहुत ज़रूरी होता है इस एज में। इस एज में बच्चे ना अपने पैर, अपने हाथ, हर चीज़ के सहारे इधर-उधर करते रहते हैं और उनके हाथ पैर में दर्द भी होता है। तो हमें इसको समझ के ऑयलिंग एक बार ज़रूर करना आप अपने बच्चे को, बहुत अच्छा फ़ील होता है उनको, भले ही वो करवाएँ अच्छे से या नहीं करवाएँ। तो मैं उसको तो अच्छे से यहाँ पे मसाज दे रही थी और अब चलिए मैं उसके सूप की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि शाम का समय है तो अपने बच्चे को एक बार सूप देती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो आप भी ट्राई करना अगर आपको बनाना हो तो। मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर और ये है सहजन। सहजन मेरी फेवरेट आइटम है, मैं अपनी बेटी को बहुत खिलाती हूँ। बहुत अच्छा होता है ये, खिलाना चाहिए। आप भी ज़रूर खिलाना अपने बच्चे को, आप भी खाना, ये सबके लिए बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 सहजन और ये समर का सीज़न है ना, तो थोड़े सूख जाते हैं, तो इसलिए हम उसको लेके अच्छे से उसके छिलके निकाल लेंगे और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर रख लेंगे। अब हम टमाटर को भी कट कर लेते हैं। ये छोटी सी टमाटर है लेकिन बेबी के लिए बहुत बड़ी है, तो हम इसको आधा कट करेंगे और आधा कट करके हम उसको थोड़े रफली कट कर ले, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा रफली कट कर लेती हूँ ताकि सही रहे। और अब ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने टमाटर को 2 भाग में काट लिया, उसके बाद मैंने देखा कि कौन-सा छोटा कट है और उसको लिया और उसको कट किया। तो ये मैं पता नहीं मैंने ये क्यों किया, लेकिन जब मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे खुद हँसी आ रही थी कि ये पीसेज़ में मैंने क्या बड़ा और क्या छोटा देखा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सहजन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम एक कुकर लेंगे, उस कुकर में डाल देंगे। तो दरअसल ना ये कुकर भी मैंने स्टील की ले रखी है, खासकर बेबी के लिए। तो ये सहजन और ये टमाटर, ये दोनों को हम इसमें डाल देंगे और इसमें फिर पानी डालेंगे। अगर आपके पास ये कुकर नहीं है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्दी बेसिक पे ना आप स्टील की कुकर ही यूज करना। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और कुकर लगा देंगे और 3 सीटी तक ना आने देना आप इसको। तो कुकर थोड़ा ठंडा हो गया था तो हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी अंदर हमारा ये सूप जो है वो थोड़ा गर्म था, तो हमने थोड़ा इंतज़ार किया और इस तरह से हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल के मिक्सी चला लेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हुआ है ये। अगर हमारा सहजन थोड़ा फ्रेश होता ना तो वो बहुत अच्छे से घुल जाता, लेकिन हमारा सहजन ना समर के सीज़न में थोड़ा ड्राई हो गया था वो पहले से ही, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ। तो हम इस तरह से छन्नी की मदद से उसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। और वैसे भी हमें सूप चाहिए तो हम बेबी के लिए सूप इस तरह से कटोरे में निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं अपनी बेटी को ये सूप पिला देते हैं, तो वो बहुत एंजॉय करती है। और आजकल समर में ना आप इस तरीके से देते रहो उसको वाटर, किसी भी तरह से बॉडी में उसको दो, क्योंकि ना बच्चे बिल्कुल भी पानी नहीं लेते हैं। मेरी बेटी तो खासकर बिल्कुल नहीं लेती है, उसको बहुत मुश्किल से पिलाना पड़ता है। तो हम इसीलिए कुछ इस तरीके से सूप बनाकर या फिर कुछ तरीके अपना कर ही उसको सूप देते हैं। बच्चे को दिन में 150 ml पानी की ज़रूरत होती है, जो कि हम पूरी कर नहीं सकते पानी पिलाकर खास करके। इसीलिए हम उसको सूप देते हैं। तरबूज दे सकते हो आप दिन में, या फिर और भी जूसी आइटम आप बनाकर दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना लिफ्ट की ये देख के बहुत खुश हो जाती है। उसको समझ नहीं आता ये क्या है, और लिफ्ट में जाते तो अलग ही खुश हो जाती है। शाम के समय में मैं अपनी बेटी को घुमाने लेके आई थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा हवा लगना चाहिए बाहर का, जिससे वो खुश होते हैं। इसलिए मैं उसको शाम में डेली लेके आती हूँ। तो आज भी उसको लेके आई थी और यहाँ पर मैं उसको घुमा रही हूँ, और वो बहुत ही मस्ती करती है। थोड़ा देर खेलती भी है, लेकिन आज उसका मूड नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया और उसको लेके आ गई। वामिका, देखना वेट मशीन निकाल ली। पता है तुमको शायद, देखिए बोले ना वो यहाँ सब स्टोर करती है। What are you doing, वामिका? ये डब्बा भी गिरा दिया इसने। वामिका, आपको वेट करना है क्या? आप कितने किलो के हो? वामिका, उसको मैंने अंदर छुपा दिया था बेटा। क्या पिएंगे पानी? जंगल पे दी। ओ वामिका, डर लग गया। वामिका खेल रही है, तब तक हम उसके डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ उत्तपम। तो बेबी के लिए उत्तपम बना रही हूँ, तो बहुत ही हेल्दी चीज़ों से भर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चुकंदर, और ये है थोड़ी सी चुकंदर है, एक नहीं है। और ये है थोड़ी सी गाजर। तो थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी चुकंदर और थोड़ा सा टमाटर, जो पिछली रेसिपी से बच गई थी वो टमाटर मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैं एक कटोरी में डालने वाली हूँ दही। दही आप कोई भी ले लेना, अगर घर का हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो फिर आप मार्केट का यूज कर लो, जैसे मैं कर रही हूँ। और ये दही को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम उसमें डालने वाले हैं सूजी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच सूजी डाला, क्योंकि दही के हिसाब से ही आप सूजी डालना, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप देख लेना, अगर आपको लगे कि सूजी और डाल सकते हो आप तो डाल लेना, नहीं लगे तो मत डालना।
मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने सूजी नहीं डाला। अब मैं इसमें घिस देने वाली हूँ गाजर। तो गाजर को आप इस तरह से घिस दें और गाजर घिसने के बाद आप चुकंदर को भी घिस लें और चुकंदर को घिसने के बाद आप टमाटर को चाहे तो काट के डाल सकते हो या फिर मैंने जिस तरह से किया है आप उस तरह से भी कर सकते हो। मैंने भी इस पे कद्दूकसी कर दिया टमाटर को और उसको यूज कर लिया, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। वैसा करने से क्या होता है ना कि टमाटर का ना बीज जाता है और रस जाता है, छिलके बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि छिलके ना बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया था उसको, जिससे कि उसकी प्यूरी चली गई लेकिन टमाटर का छिलका मेरे हाथ में ही रह गया। तो आपको जैसी इच्छा हो आप उस तरह से ट्राई कर लेना। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमको इसको कुछ देर के लिए छोड़ना होगा। तो हम इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आप चाहे तो 15 मिनट या 20 मिनट रख सकते हो या फिर आप इंस्टेंट भी बना सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा देर छोड़ दिया तो वो सॉफ्ट थोड़ा ज़्यादा बनेगा, जिससे कि बेबी अच्छे से खा लेगा। आप उसको हाथ से थोड़ा मैश करके भी खिला सकते हो तो बहुत अच्छे से जाएगा। तो आप वैसे कर लेना जैसा आपको ज़रूरत हो। यहाँ पे मेरी बेटी डांस कर रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी उसके साथ। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था और मैंने देखा कि ये सूजी थोड़ा अच्छे तरीके से फूल गया है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो। मुझे बिल्कुल नहीं लगा तो मैंने नहीं डाला। मैंने एक लोहे की तवा ली और उसको अच्छे से गैस पे चढ़ा के पोंछ लिया। आप थोड़ा ऑयल डाल के भी पोंछना चाहें तो पोंछ सकते हो, लेकिन ये डोसा वाला तवा ना मेरा इतना अच्छा हो गया है कि मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसको ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। पेस्ट को मैंने इस तरह से फैला दिया है और इस तरीके से फैलाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा पकने लग जाएगा तब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये उखड़ने में इजी हो। क्योंकि लोहे का तवा है, नॉन स्टिक बिल्कुल नहीं है, तो आपको इसमें थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा। और लगाने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो ये खुद से ही उजड़ जाएगा, आपको बिल्कुल कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो हमारा एक साइड से उत्तपम पक चुका है और अब हम दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह पका लेंगे। याद रखें मैंने थोड़ा सा घी यूज किया है, आप ऑयल का यूज बिल्कुल ना करें। घी से ना टेस्ट भी अच्छा आएगा और बच्चे को अभी घी देना ज़्यादा बेटर है ऑयल से। तो हमारा उत्तपम हो चुका है रेडी, तो चलते अपने बेटी को खिलाती हूँ मैं। ये लो खाना आ गया। आपको नहीं खाना है क्या? खाना है वामिका को। आ जाओ खिलाती हूँ। आजकल मेरी बेटी खाना देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और उसको बहुत चुल रहती है कि ये क्या है और मुझे कब मिलेगा ये खाने के लिए। और वो अब समझने भी लग गई है कि ये खाने की आइटम है और मुझे इसको खाना है। तो जी हाँ, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान थी स्टार्टिंग डेज़ में। जब वो खाना स्टार्ट की थी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी और मुझे हमेशा परेशान करती थी। मैं टेंशन में रहती थी कि आखिर ये खाना क्यों नहीं खाती है। तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स अपनाए और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो करके और बहुत सारी ट्रिक्स अपना कर आज अपनी बेटी को इस तरह बनाया है कि वो अपने से खाना खा सकती है, या फिर वो खाना देखकर एक्साइटेड हो जाती है ना, उतना में ही हमारा दिल खुश हो जाता है। तो वो सब मैंने क्या किया, अगर आपको भी जानना है तो मैं आपके लिए एक व्लॉग लाऊंगी। और आपकी हेल्प अगर मैं थोड़ा सा भी कर पाऊँ आपके बच्चे को खाना खिलाने में तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मुझे पता है कि जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है और माँ को कितनी टेंशन रहती है। खाना खाकर मेरी बेटी ने बहुत सारा मस्ती कर लिया है और यहाँ पे वो देखो कैमरा देख के कैसे कर रही है। बच्चों के साथ ना टाइम कब कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आप अगर एक मम्मी हैं तो इस बात से एग्री करेंगी,
कि बच्चे के साथ ना टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और आप उनके कामों में ही बिजी रहते हो। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही होता है और हम अपने कामों को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। जैसे कि मैं अभी रात के 10 बजे आई हूँ अपने कपड़े उठाने, तो ऐसा हमेशा ही होता है हमारे साथ। बाकी के लोग जो देखेंगे जिनके पास बेबी नहीं है, वो इस बात को लेके थोड़ा मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें उनकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है और हम अपनी बेटी के साथ अपना मदरहुड पीरियड एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी को पानी पीना हेलो है और वामिका। पानी पीने से ज़्यादा उसको आ रहा है मज़ा कि मैं वो ग्लास गिरा दूँ। देखिए कितनी चालाक है, मुंह में ली तो मेरे पास आएगा उसके बाद फिर। वामिका का सोने का टाइमिंग हो गया था तो मैं उसका ड्रेस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेस ना कंफर्टेबल होना चाहिए तो बच्चे को अच्छी नींद आती है। तो इसलिए मैंने उसको नाइट ड्रेस में डाल दिया और ये समर का ड्रेस है तो इसमें उसको कंफर्टेबल भी मिलेगा। तो मैंने इसको ये ड्रेस चेंज कर दिया और उसके हेड पे मसाज कर रही थी, लेकिन वो देखो किस तरह से भाग रही थी। हेड पे मसाज देने से ना बच्चों को नींद आने लगती है। तो अगर आपके बच्चे भी टाइम से नहीं सोते हैं ना, तो आप उसको ट्राई करना एक बार। मेरी ये ट्रिक तो बहुत काम आएगी। वामिका का हेड मसाज हो चुका है डन, तो अब हम वामिका का फेस क्लीन करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्ट हर चीज़ करते जाऊंगी एक एक करके तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैं धीरे धीरे वेट करके करती हूँ। तो यहाँ पे जब वामिका थोड़ा एंजॉय करने लग गई तब मैं उसको लेके आई रुमाल और उसको पानी से मैंने भिंगा लिया था। अब मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ ताकि वो एंजॉय करे, उसको पता ना चले कि मम्मा फेस क्लीन कर रही है, वरना बच्चे ना फेस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देते हैं। तो मैं इस तरीके से उसको फेस की क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद हम उसको थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। बच्चे का फेस क्लीन करना डेली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर बच्चे इधर उधर रहते हैं। वैसे तो ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने लिए कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं और हमसे उतना फॉलो होता नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए ना आप कुछ भी करते हो तो रूटीन की तरह आप उसको फॉलो करते हो। तो मैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डेली फॉलो करती हूँ। आपसे बने तो आप भी ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपने बच्चे के लिए ना आप दिन भर लगे रहते हो, लेकिन आपको थकान बहुत होती है, लेकिन आप किसी से कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते और अपने बच्चे का मसाज बहुत अच्छे से दे सकते हो आप। तो आप भी ऐसे इस तरीके से ट्राई करना। मेरी बेटी तो इस तरीके से लेती है, वरना बिल्कुल नहीं लगाने देती है वो फेस पे। तो मैं इस तरीके से उसको रेडी कर रही होती हूँ कि चलो बेटा अब सोने का टाइम हो गया है, तो इस तरीके से उसको मैं लेटा कर मालिश कर देती हूँ और बिल्कुल फेशियल स्टाइल में करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी तो हो चुकी है अच्छे से तैयार सोने के लिए और कुछ देर के बाद वो अच्छी नींद में भी चली जाती है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।